नमस्ते, वेलकम टू इन्वेस्ट राजस्थान प्रोग्राम। माई सेल्फ सी वीनस माहेश्वरी। आज मैं आपको गवर्नमेंट की एक स्कीम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY जो कि एक इंटरेस्ट सब्सिडी है उसके बारे में बताऊंगी। इस स्कीम की इफेक्टिव डेट है 17 दिसंबर 2019 और ये स्कीम वैलिड रहेगी टिल 31 मार्च 2014। ये एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन एप्लीकेबल है इस स्कीम के लिए। एक इंडिविजुअल, एक LLP, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे एंटरप्राइज, ये सारी कैटेगरीज ऑफ एंटरप्राइज इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्कीम किस बिजनेस टाइप्स के लिए एप्लीकेबल है? ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए एप्लीकेबल है और ट्रेडिंग एंटरप्राइज के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब उद्योग हो, सेवा हो या व्यापार हो, ये स्कीम सबके लिए एप्लीकेबल है। अब स्कीम में कौन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इस स्कीम में कौन अप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने कुछ विभाग हैं जिनको इस स्कीम से बाहर रखा हुआ है, कुछ व्यापार हैं जिनको इस स्कीम से बाहर रखा हुआ है। फर्स्ट है रियल एस्टेट, सेकंड है माइनिंग इंडस्ट्री, थर्ड है एजुकेशन प्रोवाइडर, फोर्थ है NGOs, फिफ्थ है नॉन वेज एंड एल्कोहलिक प्रोडक्ट, सिक्स दैट इज व्हीकल ट्रांसपोर्ट जिसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये वो सेक्टर्स हैं जो इस स्कीम के अंदर कवर नहीं होते हैं। अगर आप इन बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब मैं आपको इस स्कीम में, ये स्कीम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी है ये बताऊंगी। अगर आपका लोन अमाउंट 25 लाख तक है तो आपका जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगा वो 8% होगा। अगर आपका लोन अमाउंट 25 लाख से 5 करोड़ तक है तो ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट है ये 6% रहेगा। अगर आपका लोन अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है तो आपका इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट रहेगा 5%। ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लें कि ये स्कीम एप्लीकेबल है सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? इसकी एक कंपोजिट डेफिनेशन है जो कि बेस्ड है ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक है तो आप इस डेफिनेशन में आते हैं। प्लस आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे कम है तो आप इस डेफिनेशन में आते हैं। मतलब ये स्कीम उन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल है जिनका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 10 CR से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर आपका लोन अमाउंट 10 CR से ज्यादा है देन दिस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यू। एक विशेष प्रावधान है इसके अंदर बुनकर कार्ड धारकों को, जैसे आर्टिसंस और वीवर्स के लिए अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख या 3 लाख है, इसमें कैटेगरीज डिफाइन है, तो आपको 100% सब्सिडी है। मतलब वहां पर आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन ले सकते हैं। अब ये सब्सिडी कितने साल तक मिलेगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्सिडी कितने साल तक मिलेगी? ये सब्सिडी मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए मिलेगी। अगर हमारा लोन पीरियड 5 इयर्स से कम है तो कम पीरियड के लिए मिलेगी। अगर हमारा लोन पीरियड 5 इयर्स से ज्यादा है तो हमें 5 इयर्स तक मिलेगी। मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी कब तक मिलेगी? 5 इयर्स तक मिलेगी। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज की एंटरप्राइजेस कवर होती हैं। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडिंग। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक साइड होगा हमारा मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को फिर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ताकि आप बेटर तरह से इसे समझ पाएं। बिकॉज ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी जो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। मतलब न्यू बिजनेस तो कवर होता ही है इसके अंदर, प्लस एक्सपेंशन भी कवर होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर में 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है न्यू एंटरप्रेन्योर। अगर किसी ने अपना व्यवसाय नया शुरू करा है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, पूरा सेटअप नया है, तो उसके लिए लिमिट है 10 करोड़। और अगर आप एक्सपेंशन में जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन में जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट रह जाएगी 1 करोड़। न्यू बिजनेस वाले लोन के लिए आवेदन लगा सकते हैं 10 करोड़ तक का, लेकिन एक्सपेंशन के अंदर ये लिमिट रह जाएगी 1 करोड़।
इसी तरह से अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो इसका जो लोन अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपीस। अब इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है कि आप कितना लोन में टर्म लोन का अमाउंट रखेंगे, कितना सीसी रखेंगे, क्या कंपोजिट लोन होता है। तो अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर की, तो इसमें आप कंपोजिट लोन ले सकते हैं। कंपोजिट लोन में जो टर्म लोन का परसेंटेज होगा दैट वुड बी 60%, मतलब टोटल लोन का जो 60% होगा वो टर्म लोन होगा और रेस्ट 40% जो है वो सीसी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% टर्म लोन उठाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीसी का जो एलिमेंट है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह मैं अगर व्यापारियों की बात करूं, उनका मैक्सिमम लोन अमाउंट हो सकता है 1 करोड़ रुपए। व्यापारी में कौन आ गया? रिटेलर और होलसेलर दोनों ही कवर हो रहे हैं। अब इस 1 करोड़ के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन डाला है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें सीसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका सीसी है वो अप टू 75% हो सकता है। जहां मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो लिमिट 40% थी, ट्रेडर के केस में वो लिमिट 75% है। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि हमें इसे कैसे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके DIC दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को आवेदन जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख तक है तो आप बैंक से लोन लेने के बाद, सैंक्शन करवाने के बाद 90 डेज के अंदर DIC में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें इस स्कीम का बेनिफिट दे। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो आपको पहले लोन सैंक्शन कराने से पहले DIC में आवेदन लगाना होगा। DIC के थ्रू वो आवेदन वित्तीय संस्था यानी कि बैंक को भेजा जाएगा। उसके बाद आप स्कीम में एलिजिबल है। अगर आपने पहले लोन ले लिया है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। 10 लाख तक के लोन आता है अंडर GM, जनरल मैनेजर की पावर में आता है। ये डायरेक्ट आपको जनरल मैनेजर की पावर में होता है, डायरेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम यदि 10 लाख से ऊपर के लोन की बात करें तो इसके लिए कमेटी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज टास्क फोर्स कमेटी। वो डिसाइड करती है कि ये जो इनका बिजनेस का प्रोविजन है, बिजनेस जो है उसे हम इस स्कीम के अंदर बेनिफिट दें या नहीं। होप सो मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करा है काफ़ी हद तक। फिर भी अगर आप किसी को कोई डाउट हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर और मेल ID है, आप अपनी क्वेरीज उस पर रेज कर सकते हैं। थैंक यू।